So this is Pallavi here, Assistant Professor from RTIIT College. In this video, I will explain what is process synchronization and this is a topic from operating system. सबसे पहले प्रोसेस होता क्या है, क्या कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो रनिंग एंटिटी में हो, कोई भी चीज़ जैसे हमने लोड करा है, जब वो रनिंग स्टेट पर आ रहा है तो वो प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। अब सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, आप साथ में गाने भी सुन रहे हो, आप साथ में पढ़ाई भी कर रहे हो, आप साथ में कहीं खेल भी रहे हो, बहुत सारे जब मल्टीपल टास्क कर रहे हो, अब हर एक टास्क को अपने एलोकेट कर दिया, सिंक्रोनाइज कर दिया, पहले मैं ये करूँगी, देन ये, देन ये, देन ये, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, हर कोई अपना काम करवाना चाहता है, पर मुझे देखना है कि किसका काम कब करना है, कितने टाइम में करना है, करना भी है कि नहीं करना। तो ये सारी की सारी चीज़ें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर आती है। तो जैसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारी मेन मेमोरी है, ठीक है। अब देखो प्रोसेस P1 आया लाइन में, भाई मेरे को ना कुछ मेन मेमोरी में कुछ राइट करना है, कुछ प्रोग्राम राइट करना है, कुछ एडिटिंग करनी है। उसी टाइम मैं प्रोसेस में कहता है भाई रुक जा, पहले मेरा काम कर, मेन मेमोरी को कहता है, वो कहता है मेरे को रीड करना है। अब देखो मेन मेमोरी कन्फ्यूजन में है, मैं प्रोसेस P1 की सुनूँ या प्रोसेस P2 की सुनूँ। अब ये सिचुएशन किसकी होगी, डेडलॉक की सिचुएशन भी बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को सबको टैकल करने के लिए हमारे पास जो चीज़ आती है वो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर आती है। तो पढ़ते डेफिनेशन की ओर, इट इंश्योर दैट द कोऑर्डिनेटिंग एंड द ऑर्डरली, मतलब पहले किसका काम करना है या नहीं करना या होल्ड ऑन पे रखना है, ऑर्डर के तरीके से। जैसे हम एक कॉलेज का एग्जाम्पल लेते हैं, अब कॉलेज में बहुत सारे HODs होते हैं, बहुत सारी फैकल्टीज़ होती है, किस फैकल्टी का काम पहले करना है, ऑब्वियसली जो ऑनर है, चेयरमैन है, उनकी बात या उनका काम हमें पहले करना पड़ेगा। तो इस ऑर्डर में काम करना है, इसलिए करना है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जैसे यहाँ पे लड़ाई हो रही थी, P1 और P2 के बीच में झगड़ा हो रहा था, हमें इस झगड़े में नहीं पड़ना, हम चाहते हैं कि जो भी हमारा टास्क है स्मूथली चले। सेकेंड क्या आ जाएगा, टू प्रिवेंट डाटा करप्शन। डाटा करप्शन का मतलब होता है कि आपको जहाँ डाटा काम कर रहा है करप्ट ना हो जाए, एक अच्छे तरीके से जो अब देखो कोई भी काम करते हो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एंश्योर डाटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि एक जैसे आप समझ लो बहुत सारे काम आप ऑफिशियल काम कर लो, आप डाटा को इंटीग्रेट कर रहे हो कि ये वाला काम इसके बाद देन ये वाला काम इकट्ठा करके देन उसको सिस्टमेटिक तरीके से एग्जीक्यूशन करना, वो डाटा इंटीग्रिटी करते हैं। एंड ये आपका DBMS से रिलेटेड टर्म में बहुत ज़्यादा यूज होता है जब आप पढ़ोगे। नेक्स्ट आता है टू एंश्योर रिसोर्स मैनेजमेंट। अगेन जैसे हम मेन मेमोरी वाला लेते हैं, अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एक तरफ से कोई बच्चा बाहर से कोई बुलाने आ जाए, दूसरी तरफ से मैम बुलाने आ जाए, तो मैं तो सिंगल प्रोसेस हूँ, सिंगल मेमोरी हूँ, तो मेरे को सोचना पड़ेगा कि किसका काम पहले करना है, किसका काम नहीं। तो ये